सोचिए, आप दुनिया की आखिरी उड़ान में सफर कर रहे हों और उड़ान के बीच अचानक एक यात्री खूंखार जॉम्बी बन जाए। अब विमान हवा में है, नीचे पूरी दुनिया एक रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ चुकी है और जिस एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट उतरने वाली है, वहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब यात्रियों को पता चलता है कि वायरस किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक खतरनाक जैविक हथियार है। क्या इस फ्लाइट में मौजूद कोई भी इंसान जिंदा बच पाएगा, या फिर यही आखिरी उड़ान पूरी मानवता के अंत की शुरुआत बन जाएगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म में हर अगले मिनट के साथ सस्पेंस और खतरा कई गुना बढ़ता जाता है। कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां दिन की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरने वाली होती है। पूरी दुनिया से लगातार डरावनी खबरें आ रही हैं कि एक रहस्यमय वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं, दूसरों पर हमला करते हैं और उन्हें काटकर संक्रमण फैला देते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इस आखिरी उड़ान के बाद एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट पोला और जेनी यात्रियों के स्वागत की तैयारी कर रही होती है। वहीं कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विल्सी उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि चूंकि यह आखिरी फ्लाइट है और यात्रियों की संख्या भी कम है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होगी। हालांकि विल्सी बताते हैं कि उनकी तबीयत दोपहर से ठीक नहीं है, इसलिए वे एहतियात के तौर पर कुछ दवाइयां साथ लाए हैं। धीरे धीरे यात्री विमान में चढ़ने लगते हैं। सबसे पहले आता है जॉर्ज, जो अकेले अपने माता पिता से मिलने जा रहा है। उसके बाद एक बुजुर्ग दंपति बेव और किंस्टन आते हैं। किंस्टन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे न बोल सकते हैं और न ही अपने शरीर को हिला सकते हैं। अन्य यात्रियों में आर्मी डॉक्टर शीला, अपनी पालतू बिल्ली के साथ सफर कर रही बुजुर्ग महिला लुईस, गर्भवती पत्नी सुजन के साथ उसका पति नील, वैज्ञानिक हेनरी और कुछ अन्य यात्री शामिल होते हैं। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगते हैं। तभी हेनरी अपने पालतू चूहे का पिंजरा ऊपर रखने की कोशिश करता है। एक यात्री रफ उसकी मदद करता है, लेकिन अचानक चूहा उसे काट लेता है। पिंजरा ऊपर नहीं रखा जा सकता, इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट जेनी उसे कार्गो सेक्शन में रखवा देती है। इसी दौरान एक अन्य यात्री प्रेस्टन लगातार खांस रहा होता है, जिससे को पायलट विल्सी थोड़ा असहज महसूस करता है। आखिरकार विमान उड़ान भर लेता है। कुछ देर बाद हेनरी और गर्भवती दंपति के बीच उसके चूहे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जेनी किसी तरह मामला शांत करवाती है। हेनरी बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह बेहद खतरनाक दिशा में जा रहा है। उसी समय नई खबर आती है कि वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और सरकारें सभी लोगों से घरों में क्वारंटाइन रहने की अपील कर रही हैं। इसी बीच चूहे के काटने वाला रफ अजीब हरकतें करने लगता है। वह अपनी सीट पर बैठा अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। जेनी उसके पास पहुंचती है, लेकिन अचानक रफ उसके ऊपर जोर से उल्टी कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह तुरंत विमान उतारने की गुहार लगाने लगता है। पोला और जेनी उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी दौरान लुईस की बिल्ली चुपके से रफ की उल्टी खाने लगती है। जेनी खुद को साफ करने चली जाती है और जब वापस लौटती है, तब तक रफ पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अचानक हमला कर देता है, जेनी को जमीन पर गिरा देता है और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। को पायलट तुरंत दरवाजा लॉक कर देता है। कैप्टन फ्रॉस्ट तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को सूचना देता है कि एक यात्री बेहद हिंसक हो गया है। जवाब मिलने के बाद वह इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है। बाकी यात्री मिलकर बड़ी मुश्किल से रफ को काबू में करते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। डॉक्टर शीला सभी घायलों का इलाज करती हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि रफ अचानक ऐसा क्यों हो गया। खराब मौसम के बावजूद विमान इमरजेंसी लैंडिंग शुरू कर देता है, लेकिन उतरते समय विमान इतनी जोर से हिलता है कि रफ पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। वह अचानक पोला के चेहरे पर काट लेता है और फिर जेनी पर हमला करने दौड़ता है। किसी तरह सभी लोग मिलकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। विमान सुरक्षित उतर जाता है। डॉक्टर शीला पोला के जख्म पर पट्टी करती हैं, लेकिन साफ कह देती हैं कि यह सिर्फ अस्थायी इलाज है। अगर उसे जल्दी अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। उधर कैप्टन फ्रॉस्ट को आदेश मिलता है कि विमान का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना है, लेकिन पोला की हालत देखकर वह आदेश की अवहेलना करते हुए विमान को टर्मिनल तक ले जाने का फैसला करता है। एयरपोर्ट कर्मचारी एक यात्रियों को बाहर निकालना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही सभी लोग टर्मिनल के गेट तक पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सारे दरवाजे बंद हैं। वे दूसरे गेट तक दौड़ते हैं, लेकिन वहां भी वही हाल होता है। सीसीटीवी कैमरों से अधिकारी उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। कुछ देर बाद बाहर पुलिस, एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियां दिखाई देती हैं। फिर घोषणा होती है कि पूरा एयरपोर्ट क्वारंटाइन कर दिया गया है और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अब सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उधर पोला की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। डॉक्टर शीला बताती है कि उनका मेडिकल बैग अभी भी विमान के कार्गो सेक्शन में रखा है, इसलिए जेनी और कुछ यात्री उसे लेने वापस विमान में जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट विल्सी गायब हैं।
बाथरूम के बाहर हर तरफ खून फैला हुआ है और रफ भी वहां नहीं होता। कार्गो सेक्शन में उन्हें विल्सी खून से लथपथ मिलता है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा होता है। तभी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका कैप्टन फ्रॉस्ट उन पर हमला कर देता है। अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए नील मजबूरी में कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मार देता है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि यह वायरस इंसानों को खूंखार ज़ॉम्बी में बदल देता है। वे जल्दी जल्दी सामान लेकर वापस एयरपोर्ट लौटते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि बेव भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसने प्रेस्टन को काट लिया है। बेव को अंदर बंद कर दिया जाता है। जेनी सभी को इकट्ठा करके समझाती है कि अब उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर लड़ना होगा। इसी दौरान एक लाल आंखों वाला चूहा किंगस्टन को काट लेता है। चूहे के पैर में लगे टैग से पता चलता है कि वह कोई साधारण चूहा नहीं बल्कि लैब में प्रयोग किया गया जानवर है। अब सभी लोग हेनरी पर शक करने लगते हैं, लेकिन वह खुद को निर्दोष बताता है। इसी बीच रफ फिर हमला कर देता है और उसे दोबारा पकड़कर बांध दिया जाता है। तभी 4 हथियारबंद अधिकारी एयरपोर्ट के अंदर आते हैं। वे सभी के हथियार छीन लेते हैं और संक्रमित लोगों को अलग अलग इंजेक्शन लगाने लगते हैं। लेकिन तभी लुइस की संक्रमित बिल्ली एक अधिकारी को काट लेती है। घबराकर अधिकारी किंगस्टन को गोली मार देता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर मौजूद पुलिस उन पर गोलियों की बौछार कर देती है। अब सभी समझ जाते हैं कि सरकार किसी भी संक्रमित व्यक्ति को जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहती। डॉक्टर शीला इंजेक्शन की जांच करके बताती हैं कि हर सिरिंज में अलग अलग दवा है, यानी सरकार के पास इलाज नहीं है। वे सिर्फ संक्रमित लोगों पर अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान घायल अधिकारी कबूल करता है कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं है, इसे एक गुप्त संगठन ने जैव इंजीनियरिंग के जरिए बनाया है और सबसे पहले चूहों पर इसका परीक्षण किया गया था। कुछ देर बाद अधिकारी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। अब सभी लोग एयरपोर्ट से भागने का फैसला करते हैं। एक बताता है कि एयरपोर्ट के नीचे एक पुरानी ड्रेनेज सुरंग है जिसके रास्ते वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी बने विल्सी उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह उसे मारकर सभी सुरंग की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पता चलता है कि हेनरी गायब है। दूसरी तरफ हेनरी अपने बैग से एक बंदूक निकालता है और अपनी असली योजना पर काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जॉर्ज को उसके बैग में गुप्त दस्तावेज और एक रहस्यमयी बॉक्स मिलता है। इसी दौरान ज़ॉम्बी बने नील और सुजैन हमला कर देते हैं। हेनरी उन्हें गोली मार देता है, लेकिन खुद भी एक ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। अब वह सच कबूल करता है। वह बताता है कि वही संक्रमित चूहों को विमान में लाया था। वह एक गुप्त चरमपंथी संगठन का सदस्य है जिसका मानना है कि इंसान पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उनके संगठन ने ये वायरस बनाया ताकि पूरी मानव जाति का अंत किया जा सके। हेनरी एंटीडोट छीन लेता है, एड को गोली मार देता है और जॉर्ज को बंधक बनाकर भाग जाता है। जेनी और डॉक्टर शीला उसका पीछा करती हैं। रास्ते में डॉक्टर शीला को भी ज़ॉम्बी काट लेता है। उन्हें पता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए वे खुद को बलिदान कर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं ताकि जेनी और जॉर्ज बच सकें। आखिरकार जेनी हेनरी तक पहुंच जाती है, लेकिन तब तक हेनरी भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। भयंकर लड़ाई के बाद जॉर्ज उसकी बंदूक से गोली चलाता है और जेनी लोहे के औजार से हेनरी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसी समय सरकार पूरे एयरपोर्ट को आग के हवाले कर देती है ताकि संक्रमण और आगे न फैल सके। जेनी और जॉर्ज किसी तरह भूमिगत सुरंग में भाग निकलते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान हेनरी जेनी को भी काट चुका होता है। सुरंग के आखिर में लोहे की सलाखें लगी होती हैं। छोटा होने की वजह से जॉर्ज बाहर निकल जाता है, लेकिन उसी समय जेनी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। खुशकिस्मती से वह सलाखों के बीच से बाहर नहीं आ पाती। जॉर्ज अकेला जिंदा बच निकलता है। अब पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है, इलाज कहीं नहीं है और ज़ॉम्बी सर्वनाश शुरू हो चुका है। अपने परिवार तक पहुंचने की उम्मीद में जॉर्ज अकेला ही सुनसान दुनिया की ओर चल पड़ता है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस फिल्म की सबसे डरावनी बात आपको कौन सी लगी। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।